Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the daily analysis of Nifty, Bank Nifty and Sensex. Tomorrow we have Sensex expiry, so first we will discuss Sensex. So coming to the Sensex daily charts, what we can clearly see here, it is completely in a small sideways range. 4-day, not much of a movement, it is moving within a very small range. Although today we witnessed a huge gap up, however that got sold into within the first 15-minute candle, and thereafter the entire day remained in a range. Let's go on the 15-minute time frame. So what we can clearly see here, that the market is actually right now moving within this particular rising channel, and so far we haven't seen any breakout or a breakdown. Usually the breakdowns of rising channels are much more powerful. So you can see here the supports have been tested once, twice, thrice. So far 3 times it has been tested. On the upper side it has been tested twice. Now in today's pattern, as I said, the first 15 or the first 13 minutes there was this kind of a huge downfall, and thereafter it remained in a sideways. Thereby it is creating a small sort of a bearish pole and a flag pattern. There is no breakdown yet. So for tomorrow what we can expect, 4 days it has been remained in a very small range. तो कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा सा ट्रेंडिंग मूव आ सकती है, बिकॉज मंडे से लेकर आज तक मतलब थर्सडे तक मार्केट हैज रिमेन्ड इन अ वेरी स्मॉल रेंज. तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और उसके बाद ये लेवल को ब्रेक करती है, देन फिर आई विल एक्सपेक्ट मार्केट टू कम एटलीस्ट टिल दिस लेवल. ये एक बार पहले लेवल है ये मेरा. दिस इज द फर्स्ट S1 लेवल. अब यहाँ पर क्यों मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसने 3 टाइम्स तो इसने टच लिया है, यहाँ का टच पॉइंट्स हो चुके हैं इसके 3. तो अब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अभी, क्योंकि मल्टीपल टाइम टचेस हो चुके हैं इसके. तो पहला लेवल तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और अगर ट्रेंडिंग हो गया तो फिर मैं ये लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर. हालांकि इतना डजंट लुक लाइक राइट नाउ, बट देन यू कैन नेवर से. और रिमेंबर मंडे को हमारे लिए हॉलीडे है, तो फिर बड़े पोजीशंस लोग कैरी करेंगे नहीं करेंगे बिफोर द लॉन्ग वीकेंड, वी रियली डोंट नो. देखते हैं कि कल का क्या मूवमेंट होता है. ये अगर होता है कि अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो अब ऐसे समझते हैं कि फ्लैट खुलता है और ये 76,927 या 77,000 को ब्रेक करके सस्टेन करता है, और अगर ये सस्टेन करता है देन इट विल अगेन ट्राई टू गो टू दिस लेवल. ये लेवल पे जाएगा और यहाँ पर से शायद से थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है 77,200 के आसपास. ओके, देन अगेन मार्केट माइट रिमेन इन अ रेंज टुमारो एज वेल. फिर अगर ऐसा होता है ये ऊपर जाता है तो फिर ये ज्यादा से ज्यादा इधर तक आ सकता है सेकेंड हाफ में, बस उतना ही. तो भी ये रेंज बाउंड ही रहेगा. तो ये दोनों व्यू हुई. अगर फ्लैट खुल के ये पर्टिकुलर जो रेक्टेंगल है स्मॉल सी, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के तरफ हम प्लान करने की कोशिश करेंगे. अगर कोई मेगा गैप अप खुल जाता है फिर से, अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट विल गेट सोल्ड ऑन टू, और फिर यहाँ पर वेट करके फिर अगर वो रिवर्सल लेता है तब हम देख सकते हैं छोटे से स्कैल्प के लिए. जैसे कि अगर बहुत बड़े गैप अप्स होते हैं तो फिर क्या होता है कि बड़ी अप मूव्स नहीं मिल पाती है. तो देखते हैं कि कल कैसे ओपन होता है. और अगर मेगा गैप डाउन खुलता है फिर आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस कल के लिए. अगर यहाँ पर गैप डाउन वगैरह खुलता है 76,600 के आसपास, तब आई एम एक्सपेक्टिंग 76,927 टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब आज की क्लोजिंग प्राइस. तो ये रही हमारी प्लान फॉर सेंसेक्स. नाउ लेट्स गो टू निफ्टी. सेम सेटअप, जो भी प्लान मैंने सेंसेक्स के लिए बताया सेम अप्लाइज हियर एज वेल, बिकॉज द चार्ट्स आर एब्सोल्युटली सिमिलर. जस्ट दैट कि निफ्टी की जो अपर राइजिंग चैनल है वो थोड़ी सी एंगल वाइज सही लग रही है एज कंपेयर टू सेंसेक्स. ये देखिएगा, ये थोड़ा सा इसका जो एंगल है ये प्रॉपर है, ये ऐसे वाले राइजिंग चैनल के एंगल है. तो यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा 3 टच पॉइंट्स है और ऊपर में 2 टच पॉइंट्स है. यहाँ पर भी बेरिश काइंड ऑफ अ फ्लैग. ये क्लियर नहीं है इतना जितना सेंसेक्स में है, बट फिर भी हम कह सकते हैं इसको छोटा सा रेक्टेंगल के हिसाब से है ये. अगर ये निफ्टी ने कल अगर 23,360 या 350 ब्रेक कर देता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगी एटलीस्ट यहाँ पर तक वो आएगा एक बार के लिए 23,140. फिर यहाँ पर वो सस्टेन करता है कि नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. अगर यहाँ पर भी लेट्स से वो सस्टेन नहीं करता है तो फिर यहाँ पर एक छोटी सी एक लेवल है रफली अराउंड 23,000 से 23,050 की. बहुत छोटी लेवल है और मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा प्राइस एक्शन. यहाँ पर कुछ मतलब मार्केट ने कुछ स्पेंड नहीं किया है टाइम. So that's the reason I will not consider this as a very strong support or anything of that sort. The only strong support that I can see is around this level, which is 22,800 to 22,850. This looks like a very strong support. However, that will happen only if it breaks this level. This level only if 23,150 is taken out. Only then we can see levels of this. Otherwise,
For tomorrow, if at all, as I said, the plan remains same just like Sensex. If we open flat and then try to go up, try to break this 23,450, then again market will try to go till this 520, 550 levels. And then again it might come down and make this volatile kind of a move. More or less it will remain sideways. Now tomorrow might be trending. The only reason is because since the past 4 days we have been in very sideways market. Coming to Bank Nifty, now in Bank Nifty there are two patterns, very interesting patterns. What I'll do, I'll first go to hourly chart. So in the hourly chart you can clearly see that there is this rising channel. Now why I have taken you to the hourly chart is because there was this clear rejection of green and red candle on the 15 minutes. For you won't be able to see it as a clean trend line. You would consider it as if, you know, I am breaking that particular trend line. However, if you can see here on the higher time frame, which is hourly, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लियरली एक विक है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिएगा 3 टच पॉइंट्स, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट इधर आके आज क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने. और बैंक निफ्टी के पास बहुत मौके थे 50,000 के ऊपर, वो सस्टेन करने के लिए रेडी ही नहीं है पिछले 4 दिनों से. मैं आप लोगों के लिए डेली के टाइम फ्रेम पे भी लेकर चलती हूँ 1 मिनट के लिए. ये देखिएगा, यहाँ की क्लोजिंग देखिएगा, क्लोजिंग 49,895, आज की क्लोजिंग देखिएगा 49,846. तो 50 के ऊपर जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता और फिर आ ही जाता है नीचे. और अगर आप देखोगे यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी इसने अगर डेली में अगर आप देखोगे तो ये रेंज का, जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हम कोई डायरेक्शनल प्ले नहीं ले सकते. जब तक यही रेंज में रहेगा तब तक आपको साइडवेज ही मिलेगा मार्केट. तो ये शॉर्ट स्ट्रैंगलर्स के लिए फेवर करता है ऐसा वाला प्राइस एक्शन, जहां पर मतलब मार्केट एक छोटे से रेंज में स्टक है. और इसका रहना भी लाजमी है बिकॉज द ओनली रीजन, बिकॉज हमने क्या देखा था जून के फर्स्ट वीक में ना, यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत शार्प डाउन मूव हुआ था और उतना ही इक्वली शार्प अप मूव हुआ था जो कि वी शेप रिकवरी हुई थी. तो जब मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दोनों साइड में कर लेते हैं, जहां पर सेलर्स को भी पैसे मिल जाते हैं, बायर्स को भी पैसे मिल जाते हैं, फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहता है बिफोर डिसाइडिंग इट्स नेक्स्ट मूव. ऑल्दो अभी भी मतलब स्ट्रक्चर बहुत ही बुलिश है ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, तो बाय ऑन डिप्स है. बट 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज में रहा है. तो अभी 15 मिनट्स में हम क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्शनल के हिसाब से प्ले करने की कोशिश करेंगे. लेट्स गो ऑन द 15 मिनट. तो दिस चैनल, द ब्लैक वाला चैनल जो मैंने आपको दिखा है, वो आप आर्ली में देख सकते हो. आपको यहाँ पर लगेगा कि मैं वो कैंडल्स को ब्रेक कर रही हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है. तो यू कैन गो एंड चेक दैट इज टेकन केयर ऑफ. तो दिस इज द चैनल आउट. नाउ लेट्स डू वन थिंग. ये चैनल का हम लोग हाइट देखते हैं, रफली 600 पॉइंट्स है, 575. उसके अलावा आई विल जस्ट हाइड दिस चैनल फॉर अ वाइल, 1 मिनट, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे. मैं क्या करती हूँ, इसको मिनट्स में डाल देती हूँ. हाँ, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन भी है. तो मार्केट ने यहाँ पर भी रेक्टेंगल फॉर्मेशन में भी अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो सपोर्ट्स है ये काफी बार टेस्टेड है यहाँ पर भी, और उसके जो रेजिस्टेंस है वो 2 बार टेस्टेड है. बट सपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो रफली 4 टाइम्स टेस्टेड है. और वापस मार्केट कहीं ना कहीं 50,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है और वापस नीचे आ जाती है. तो यहाँ पर फिर से वही इंटरेस्टिंग बात है कि 50 के ऊपर नहीं टिक पाती है. यहाँ पर अगर कल हम लोग फ्लैट खुलते हैं, और बैंक निफ्टी में मेरे को ज्यादा अच्छा ट्रेड दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो अगर ये इसको लेवल को ब्रेक करता है, हालांकि ये इमीडिएट सपोर्ट लिखा है बट ये बहुत ही वीक सपोर्ट है अभी, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग इमीडिएटली कल 49,300 के आसपास हम इसको, मतलब एक 300 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है आपको इमीडिएटली. अब इसके बाद यहाँ से ये रिवर्स करता है नहीं, ये देखने की बात होगी. वाई? बिकॉज यहाँ पर भी देखिएगा, ये जो रेक्टेंगल है इसकी टारगेट भी देखिएगा आप 600 पॉइंट के. तो वो जो राइजिंग चैनल है उसकी 575 पॉइंट की और इसकी भी ऑलमोस्ट 600 की है. और ये यहाँ पर हम लोग सिर्फ 300 पॉइंट की बात करें तो अगर अनदर 300 पॉइंट्स को गिरना है, मतलब ये पूरा टारगेट अगर उसको फुलफिल करना है, तो रफली आप देखोगे तो 48,900 49,000 आता है, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि ये लेवल है. तो एक राउंड लेवल भी होता है 49,000, तो वहां पर भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनता है. तो अगर यहाँ पर आप लोग अगर आप लोगों को यहाँ पर ओपन होके, तो इन केस अगर बैंक निफ्टी ओपन्स फ्लैट एंड देन इफ इट ट्राइज टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर 49,600, देन यू कैन प्ले फॉर अ शॉर्ट फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस एंड देन टाइटली ट्रेल इट और partially book it, and then we can see levels of 48,900 and 49,000. So remember this on the downside. Why I'm specifically talking on the downside? See, the structure is not yet bearish. The structure is still bullish, and on the higher time frame it is still buy on dips. बट वो बाय ऑन डिप्स वाली जो डिप है ना, वो यहाँ तक आ सकती है, ये मैं बताना चाह रही हूँ. फॉर ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम वी माइट सी दिस काइंड ऑफ स्मॉल प्ले. ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम हमको एक अच्छी टारगेट मिल सकते हैं ऑन द डाउन साइड अगर ये आती है तो. अब ऊपर की तरफ कब प्ले करेंगे हम? ऊपर की तरफ तभी हम प्ले करेंगे जब बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा
और यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज एक्शन बना के जब ये ब्रेक करेगा 5300, उसके बाद हम 5300 जैसे ही ब्रेक करेगा हम इसको एटलीस्ट 5800 तक के लिए प्लान करने की कोशिश करेंगे। और द फर्स्ट टारगेट इज 5600 के आसपास है, और उसके बाद अगर ये निकलता है तो ऑलमोस्ट 800 के आसपास हम लोग प्लान करने की कोशिश करेंगे इसको। तो याद रखिए 300 पॉइंट का है, बट मैं डाउन साइड में क्यों बात करी, क्योंकि एक तो इसने 50,000 के ऊपर सस्टेन करना पिछले 4 दिन से नहीं कर पा रहा है। सेकेंड रीजन ये है हमारे पास एक राइजिंग चैनल के आसपास भी वो चल रहा है। तो ये 2 रीजन की वजह से मैं ये थिंक कर रही हूँ कि मोस्ट लाइकली थोड़ा सा नीचे के आने के चांसेस है, और इसने कोई मीनिंगफुल पुल बैक दिया भी नहीं है जब भी उसने वी शेप रिकवरी दी है। मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। इसके अलावा अगर हम कोई मेजर गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली फॉलो दिस काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन। मतलब अगर गैप अप खुलता है और नीचे आता है तो उसको तभी नहीं बेचेगा, एक पुल बैक देने दीजिएगा, और ऐसा अगर करता है तभी आप इसको सेल कीजिएगा अगर मेगा गैप अप में होता है। अगर सिमिलरली ऑन द डाउन साइड अगर गैप डाउन होता है, अगर वो मतलब नीचे जाने के लिए पहले पुल बैक देने दीजिएगा और फिर जैसे ही आता है तब आप उसको सेल कर सकते हो। तो ऐसे इस पे आप प्ले करिएगा। तो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। See you soon. Bye bye. Take care. And we will see you soon with some educational videos and multi time frame analysis for the upcoming week. So stay tuned. Bye bye and take care.